खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते हैं। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते हैं। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हावय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होथे। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होथे। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होथे। और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं होए, एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होथे। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बोआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया हा बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जात है। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार संगी हो। ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन किस्म किस्म के साग भाजी ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमावत है। और कमाही कावर नहीं संगवारी हो, यहाँ के जलवायु हर घलो साग सब्जी के उत्पादन ला करे खातिर अब्बड़ सुघर वरदान साबित होते। और ओकरे सेती छोटे बड़े जम्मू किसान भाई मन 12 महीना आनी बानी के साग भाजी ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमावत है। संगी हो, आज हम जानकारी लेबो बरबट्टी के सुघर खेती के बारे में। बरबट्टी में बहुत फायदा है, बहुत आमदनी है। एकर मांग हर घलोक 12 महीना बाजार में बने रहते और एकर खेती ला करके हमार किसान भाई मन बढ़िया फायदा ला कमा सकत है। तो संगियो, बरबट्टी के खेती ला हम सुघर ढंग ले कैसे करबो और अगर उन्नत ढंग ले अगर ये बरबट्टी के खेती करे जाए, आधुनिक विधि के माध्यम ले खेती करे जाए तो और ज्यादा आमदनी कमा सकतन। तो संगवारी हो, बरबट्टी की खेती हम कैसे ढंग ले करबो, एकर मांदा कैसे बनाबो। और संगवारी हो, ये है नार वाला खेती आ रहे तो एकर लिए मंडप बना के टेकनी दे के कैसे ला सहारा दे के एकर खेती ला सुघर कर ले करबो जेमे हमला ज्यादा फायदा हो। और संगवारी हो, जानकारी लेवन। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि वांछित फसल के लिए अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में बरबट्टी की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। वैज्ञानिकों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दिया जाए तो और फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस का इसकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
मल्चिंग विधि को अपनाकर बरबट्टी की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए प्रक्षेत्र में सबसे पहले मांदा निर्माण का काम किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण के लाभ के विषय में हम अपने कृषक बंधुओं से कई बार चर्चा कर चुके हैं। मांदा निर्माण में भुरभुरी मिट्टी की उभरी हुई कतारें तैयार की जाती है और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है। मांदा निर्माण में काम में आने वाली भुरभुरी मिट्टी में खाद और उर्वरकों को भली भांति मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलीथीन की पतली शीट या झिल्ली मांदा पर बिछा दी जाती है। ये पॉलीथीन मांदाओं के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें कि हमें फसल लेनी है। मांदाओं के बीच की खाली जगह को खुला छोड़ना होता है जिस पर से होकर कृषक बंधु अपनी फसल का मुआयना करता है। मल्चिंग विधि से उर्वरक और खाद की बचत होती है, साथ ही साथ जल प्रबंधन भी आसान हो जाता है और निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। इसी समय ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति के लिए पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए। मल्चिंग विधि में प्रक्षेत्र के ऊपर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें छिद्र बना लिया जाता है। पॉलीथीन के इन छिद्रों में किसान बंधु बीजारोपण कर सकता है, पौधों की रोपणी लगा सकता है। पॉलीथीन की वजह से प्रक्षेत्रों के उन स्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी रहती है, क्योंकि इस स्थान में जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्म काल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाया जा सकता है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही रहता है और यही आबो हवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार के जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए कि बरबट्टी अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी के खेती के जब हम बात करते हैं तो सिंचाई व्यवस्था ला घलोक सुग्घर ढंग ले करे बर पड़थे। काबर की कहे गए कि तरकारी है तरकारी और या में पानी ही अधिकारी। तो संगियो हमारे किसान भाई मन अगर टपक विधि के माध्यम ले ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था करे तब तो सोना में सुहागा है। संगियो टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे के अब्बड़कन फायदा है। जैसे हमारे किसान भाई मन हा एमे लागत कमी आ सकते, मेहनत हर घलोक कम लगते, पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी मिलते और ये टपक विधि के माध्यम ले आप मन सिंचाई के संगे संग खाद और दवाई ला घलोक दे सकत हो। तो संगी हो एमे खरपतवार हा घलोक नहीं होवे तो फायदा है संगी हो। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले बरबट्टी के सुघर खेती ला हम कैसे ढंग ले करबो आओ देखन। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर बना रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाला होता है। वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफी समय तक ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए। मल्चिंग विधि अपनाते हुए बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिला करता है। हमारे राज्य में औसत वर्षा इतनी होती ही है कि हम बरबट्टी की भरपूर फसल ले सकें। मल्चिंग विधि से खेती के सिंचाई के लिए जल कम ही लगता है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए सिंचाई की टपक पद्धति को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। मल्चिंग विधि से खरपतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है।
मादा के ऊपर बिछी इस पॉलीथीन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। मादा के ऊपर ये वही होते हैं जहां नीचे सिंचाई की टपक पद्धति वाले नालियों में छिद्र होता है। किसान भाइयों, फसल के अच्छा उत्पादन लेना है तो सही खाद ला, सही मात्रा और सही ढंग ले देना अब बड़ जरूरी होते। जतेक सुग्घर ढंग ले खाद देबो उतके अच्छा फसल के उत्पादन हर ज्यादा मिलही। खेते खाद न दिया किसान रहा सदा दरिद्र समान की थे। तो संगी हो बरबट्टी के खेती में कौन कौन से खाद ला, कब कब और कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देबो आओ जानन। जमीन की तैयारी के वक्त ही भूमि की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर और मांदा निर्माण कर खेती की तैयारी की जानी चाहिए। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि अपेक्षाकृत कम ही लगती है मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधे में ये गुण होता है कि उसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वमेव इकट्ठी हो जाती है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ले लिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, फसल ला बखत बखत में रोगराई घलोक लग जाते, किसिम किसिम के बीमारी हर हो जाते, जेकर समय रहते जानकारी नहीं होले किसान भाई मन ला बनेच नुकसान उठाए बर पड़ जाते। जानकारी ही बचाव है के संगियो। बरबट्टी के खेती में घलो आनी बानी के बीमारी हर लग सकत है, जेकर समय रहते अगर हमार किसान भाई मन जानकारी नहीं ली तो एकर ले ओला नुकसान हो सकत है। तो संगवारियों, बरबट्टी के खेती में कौन कौन से बीमारी लग जाते, का कीड़ा मकोड़ा हर ये फसल ला क्षति पहुंचा सकत है, कौन कौन से दवाई ला हम कैसे छिड़कबो, एकर रोकथाम कैसे करबो, आओ संगवारी हो एकर जानकारी लेवन। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता है। इससे उसमें लगने वाले कीटों और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडाल नुमा संरचना में बरबट्टी के बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है। साथ ही बरबट्टी की फलियों का तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है। मल्चिंग विधि से खरपतवार की समस्या स्वमेव ही खत्म हो जाती है। खेती की मल्चिंग विधि अपनाकर बहुत से रोगों से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। पति ने मूर्ति बिरा तय सोचत रही बिना बैठी चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठी चौरामा। तोरे आही बूढ़ा पति ने मूर्ति बिरा तय सोचत रही बिना बैठी चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठी चौरामा तय सोचत रही बिना पीछे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठी चौरामा। नीचे टिकरते लांघन रही बे करत लांघन रही बे पर ही दूर कुब बेरा मंगा। तोरे आही बूढ़ा पति ने मूर्ति बिरा तय सोचत रही बिना बैठी चौरामा तय गुनत रही बिना बैठी चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठी चौरामा तय सोचत रही बिना बैठी चौरामा।
कुबेरी लाठी तुरंग जलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही कुबेरी लाठी ये संग चलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही अने पानी थोर को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हेल बिजराही अने पानी थोड़ को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हेल बिजराही निट निट करते लांघन रहे निट निट करत लांघन रहे जीव जाइए के का तय गुणत रहे वो बैठे चारामा तय गुणत रहे ना बैठे चारामा तय गुणत रहे वो बैठे चारामा तय गुणत रहे ना बैठे चारा तोरे आही बूढ़ा पतिर बूढ़ी बीरा तय सोचत रहे ना बैठे चारामा तय गुणत रहे ना बैठे चारामा फटका धोती तुलरू जनाही फरियन गोटी मन तोरे भाई फटका धोती तुर गारू जनाही फरिया गोटी तू मन ला भाई बोली भाखा ये जहर लागे जगह जगह जाके निंदा गुसियाही बोली भाखा ये गारू ये लागे जगह जगह जाके निंदा गुसिया अबर मयारू है पर के बहुरिया अपर मयारू है पर के बहुरिया खाए पर फूटे करे डोमरी है सोचत रही बिना बैठे चारामा है गुनत रही बिना बैठे चारामा है गुनत रही वो बैठे चारामा है गुनत रही बिना बैठे चारामा मोड़ी डोले नाक बुहाही छाड़ा छोड़ी चाम संगवारी मोड़ी डोले हाड़ा बुहाही चाम छोड़ी चाम संगवारी कहरी खीरा में दे पारी गिन गिन के जग जगाए जाही कहरी खीरा में पारी गिन गिन के ये जगह जगाही पर के बहुरिया पढ़ के बहुरिया निचट लगैया पढ़ के बहुरिया निचट लगैया घर ये दूछा परे भैया तै सोचत रही बिना बैठे चारामा तै गुनत रही बिना बैठे चारामा तै सोचत रही बिना बैठे चारामा तै गुनत रही वो बैठे चारामा तोरे आही बूढ़ा पदिन बूढ़ी बेरा तै सोचत रही बिना बैठे चारामा तै गुनत रही वो बैठे चारामा ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 ओ तो संगियो ये तो रही बरबट्टी की खेती के सुघर अकनले जानकारी आप मन ये जानकारी ला देखे सुने और बढ़िया एकर लाभ उठाओ बरबट्टी के फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन सब गोड बात ला करूँ तब तक बार अपन ये संगवारी ला देवा विदा जय जोहार।